सिंह, जंगल का राजा। लेकिन ये अफ्रीकी नहीं, बल्कि ये हैं भारतीय, गुजरात की शान। एशियाई या भारतीय सिंह 18वीं सदी तक देश के कई राज्यों में मिलते थे। 1834 में तो ये भारत की राजधानी दिल्ली के पास ही मारा गया था, लेकिन अंधाधुंध शिकार से इनका खात्मा होता गया और फिर ये गुजरात में ही सिमट कर रह गए। पूरे विश्व में सांसण गिर एशियाई सिंह का आखिरी आश्रय बचा है। गिर वन की सीमा से जुड़े मीलों दूर तक फैले हरे भरे खेत। गिर का जंगल भी अफ्रीका के जंगल की तरह विशाल और खुश्क है। सांसण गिर सैंक्चुरी के भीतर 14 गांव और मालधारियों के 54 डेरे हैं, जिसके कारण सिंहों और इंसानों के बीच आए दिन झड़पें होती रहती हैं। मालधारी लोग मवेशी पालते हैं और दूध घी बेचकर गुजारा करते हैं। गिर वन तथा सिंहों के साथ इनका संबंध बहुत पुराना है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सिंहों की खुराक का 36% हिस्सा मवेशी बनते हैं, क्योंकि सिंहों के लिए चौकन्ने और तेज रफ्तार वाले जंगली जीवों के मुकाबले मवेशियों को मारना आसान होता है। गिर का इलाका ऊबड़ खाबड़ है। ज्वालामुखीय मूल की कई पहाड़ियां हैं। यहां कई नदी नाले बहते हैं। इसके ज्यादातर इलाके में सागवान, झाड़ीदार खुला जंगल व घास के मैदान है। यहां पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की खासी विविधता है। अक्टूबर 1965 में गुजरात सरकार ने सांसण गिर के 1265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया था। ये सारा इलाका पहले जूनागढ़ रियासत का हिस्सा था। कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब अफ्रीका मूल के कुछ लोगों को सिंहों और गिर वन की देखभाल के लिए लाए थे। ये सिद्धि लोग आज भी सांसण गिर के आसपास बसे हैं। जूनागढ़ एक समृद्ध रियासत थी। इसकी पुरानी इमारतों का वास्तुशिल्प देखते ही बनता है। यहां के नवाब अपने खास मेहमानों को शिकार की दावत दिया करते थे। सिंहों का शिकार करना बेहद फख्र की बात मानी जाती थी और नर सिंहों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता था। शिकार के चलते हालात इतने बदतर हो गए थे कि 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी तादाद सिर्फ 20 रह गई। तभी नवाब ने अपनी रियासत में इनके शिकार पर रोक लगा दी और सिंहों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। शायद सिंहों की बढ़ती संख्या के लिए गिर वन के जंगल कम पड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि सिंहों की 4-5 टोलियां तो गिर वन के बाहर गिरनार, मिटियाला और तटीय वनों में रहने लगी हैं। गिर का जंगल बहुत खुला खुला है, इसलिए हम आसानी से दूर दूर तक देख सकते हैं। अचानक हमें सिंह के पंजों के निशान नजर आए, जो हमारी गाड़ी से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यानी सिंह कहीं आसपास ही होंगे। जरा सी दूर चलते ही एक नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार हमें आराम करता मिला। सिंह सुबह और शाम अधिक सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस समय क्योंकि सूरज ऊपर चढ़ चुका है, ये आराम कर रहे हैं। इस सिंह परिवार में मां के साथ 3 शावक भी हैं। गिर वन दुनिया की ऐसी अकेली जगह है जहां इन्हें इंसानों की मौजूदगी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि आप जमीन पर खड़े होकर इन्हें नजदीक से देख सकते हैं। भारतीय सिंह या बब्बर शेर अफ्रीकी सिंह के मुकाबले आकार में छोटा होता है। इसकी आयाल यानी गर्दन के आसपास मौजूद बाल भी कम होते हैं। इसकी कोहनियों पर बालों का गुच्छा होता है। सिंह भयंकर गर्मी को भी सह लेते हैं। इन्होंने खुद को इस सूखे जंगल के मुताबिक बखूबी ढाल रखा है। यहां पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां हैं, जो स्थायी रूप से यहीं रहती हैं।